जब 20 साल पहले आया था तो यहाँ कितने रोहिंग्या आकर के बसे हुए थे और आज उनकी स्थिति क्या है कि ये हमारे जो पुरातन धरोहर है, केदार बाबा, गौरीकुंड, ये उत्तराखंड देवभूमि, इसको ये नष्ट करने की कोशिश में लग गए। धर्म की आड़ में अगर धर्म को तुमने टारगेट बना करके और इन चीज़ों को करोगे तो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ये संत समाज खड़ा होकर के और वो हो गया तो फिर उसके बाद में ना कोई सरकार काम करेगी और ना किसी के ये कंट्रोल में आ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सुकून की जिस तलाश में पर्यटक पहाड़ों का रुख किया करते हैं, आज उन्हीं पहाड़ों में अशांति फैली हुई है और अशांति भी ऐसी है कि दिन पर दिन हिंसक होती जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ है। पहाड़वासी सड़कों पर उतर आए हैं। केदार घाटी से लेकर रुद्रप्रयाग तक भाईजान के लिए नो एंट्री का बोर्ड लग चुका है। अल्मोड़ा में बाहरी दुकानदारों का विरोध किया जा रहा है। दिवाली नजदीक है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बाहरी राज्यों से आए दुकानदारों के व्यापार करने से स्थानीय लोगों का बिजनेस ठप हो जाता है। इस कारण इन बाहरी व्यापारियों में भाईजान का सबसे ज्यादा बहिष्कार। दूसरी तरफ चमोली में तो मुस्लिम समुदाय के बहिष्कार की मांग की जा रही है। खासकर रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जो स्थानीय निवासी हैं, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवभूमि की इन अशांत तस्वीरों के पीछे की वजह क्या है? दरअसल देवभूमि उत्तराखंड घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों का अड्डा बन चुकी है। ना ही देवभूमि का खुद का कोई भू कानून है, ना ही उम्मीद जितनी विकास की बाहर। पहाड़ों से पहाड़ वासियों का पलायन यहाँ की संस्कृति और डेमोग्राफी के लिए खतरा बन चुकी है। और ये खतरा कितना गंभीर है, इसका अंदाजा पीछे से लगाइए कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 7 साल पहले ही कहना पड़ा था कि पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ के लिए काम आए, इसका बीड़ा उन्होंने उठाया है। पहाड़ के काम नहीं आता था, वो पानी पहाड़ के लिए काम आ जाए। जो जवानी पहाड़ से उतर करके नीचे मैदानी इलाकों में चली जाती है, रोजी रोटी की तलाश में, हम पहाड़ों में वो ताकत पैदा करें ताकि हमारी जवानी को कभी पहाड़ छोड़ने की नौबत ना आए। तो तीर्थों की देवभूमि उत्तराखंड की पिक्चर में पथराव, आगजनी और गोलाबारी दिखने लगी है। रुद्रप्रयाग के पड़ोसी जिले चमोली में नाबालिग से हुई छेड़छाड़ से सांप्रदायिक तनाव फैला। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध मदरसे के तोड़े जाने पर भारी हिंसा हुई और इसी हिंसा में आपको भी याद होगा कि कई लोगों की मौतें भी हुई और 100 से ज्यादा गाड़ियों को भी फूंक दिया गया। और अब तो केदार घाटी से समूचे उत्तराखंड को मिटाने की साजिश भी हो रही है, और जिसका खुलासा गौरक्षा विभाग के प्रदेशाध्यक्ष भगवाधारी बाबा मणि महेश गिरी ने किया। उत्तराखंड के स्थानीय नागरिकों की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मुस्लिम आबादी यहाँ पे 16% की दर से बढ़ी है। अब जनगणना ये कहती है कि 2001 में मुस्लिमों की 1 लाख आबादी उत्तराखंड में बसती थी, जो आज के डेट में 14 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। अब देवभूमि को भारत के मुसलमानों से देखिए खतरा नहीं है, लेकिन इस्लाम की आड़ में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, वो देवभूमि की डेमोग्राफी के लिए खतरा जरूर बन चुकी है। और इसी खतरे को भांपते हुए किस प्रकार से देवभूमि से इन घुसपैठों का सफाचट करने के लिए नागा साधुओं की फौज ने मोर्चा संभाल लिया है, इसका खुलासा अब की बार किया है भगवाधारी बाबा मणि महेश गिरी जी ने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले पर। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, सनातन धर्म की जय। मेरा नाम थानापति मणि महेश गिरी, गौरक्षा विभाग उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ मैं, और श्रीपंथ दशनाम आह्वान अखाड़ा जुना अखाड़ा ऐसे में संबंधित साधु अखाड़े का थानापति भी रहा हूँ। हम लोगों की केवल अब जब ये इतनी भयंकर परिस्थिति हो चुकी है और रोहिंग्या मुसलमान जो है बांग्लादेश से आकर के जगह जगह, केवल एक उत्तराखंड में नहीं पूरे देश के अंदर जगह जगह जैसे एक दीमक होती है या कोई चीज़ फैल जाता है ना, उसकी तरह फैलते जा रहे हैं। क्या इनको रोकने के लिए काफ़ी हम पिछले 20 साल से इस क्षेत्र के अंदर यही मैं निरीक्षण कर रहा था कि यहाँ पे जब 20 साल पहले आया था तो यहाँ कितने रोहिंग्या आकर के बसे हुए थे और आज उनकी स्थिति क्या है। इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने आवाज़ उठाई है कि शुरुआत हम इस केदार घाटी से कर रहे हैं कि हम इस केदार घाटी के अंदर रुद्रप्रयाग के नीचे तक हम लोग किसी भी रोहिंग्या मुसलमान को यहाँ बसने नहीं देंगे। क्यों? इसका कारण है कि ये लोग एक
इनकी जब हमने तहकीकात करी तो हमको पता चला कि कुछ ऐसे मदरसों के द्वारा इनको शिक्षण और ऐसी ऑफर दी जाती है कि आप लोग जाओ जहाँ पे हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर आप जाइए और जाकर के फेरी वाला या किसी भी प्रकार से उस क्षेत्र का निरीक्षण करो कि वहाँ पे कौन तुम्हारे झांसे में आ सकता है। ये ठीक उसी तरह से ट्रेनिंग, इनकी ट्रेनिंग बेकायदा ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के साथ में ये चलते हैं। ये फेरी वाला बन के अंदर आएगा, फिर घूमने लगेगा, कुछ दिन के बाद में फेरी का सामान इकट्ठा करके वहीं के लोकल आदमी, इसमें सबसे बड़ी थोड़ी भूल है जो लोकल आदमी की है कि जो उनके चक्कर में आ रहे हैं, वो लोग बोलते हैं अरे भाई हम तो अब गरीब आदमी, कौन इतनी दूर आएगा जाएगा, आप हमको कोई मकान उपलब्ध करा दो। कोई सही व्यक्ति है वो तो मना करे भाई हम नहीं देते तेरे को। फिर वो क्या ढूंढते हैं, जो शराब पीने वाले हैं उनको ढूंढेंगे, ए भाई तेरे को 2 अच्छी बोतल देता हूँ, ये करता हूँ, मेरे को कहीं मकान का उपलब्ध करा। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, किसी ऐसे व्यक्ति को जरूरतमंद के पास में ले जाएगा कि जिसको पैसे की आवश्यकता होती है। पहाड़ के अंदर कोई बहुत गरीब, बहुत अमीर लोग नहीं रहते हैं, सब मेहनत करके और खाने वाले होते हैं। उसके द्वारा वो वहाँ बसता है, तो उसको वहाँ से भी उनकी जो जिन्होंने इनको भेजा है उनके द्वारा इनको पैसे प्राप्त होते हैं। इसी तरह से ये धीरे धीरे करके हमारे ठेठ गौरी कुंड बल्कि केदारनाथ तक ये लोग पहुंच चुके हैं। ये लोग देवभूमि को अपवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन आपके भेष में, संत समाज के भेष में कुछ ऐसे बेशर्म रोहिंग्या जो बहन बेटियों से छेड़छाड़ करते हैं, नशा करते हैं, चिकन मटन बनाते हुए पाए गए हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर। महाराज देखिए आपसे एक बार बोलूं मैं कि इस संसार के अंदर 3 ऐसी ड्रेसें हैं जिसके अंदर आपको हर प्रकार का व्यक्ति शरण ले लेता है। क्या पहले के समय में क्या होता था कि ये जो भेष है ये बहुत पवित्र है, इस भेष को हर कोई पहनने की क्षमता नहीं रखता था। पहले के समय में केवल जो लिखवा के आता था वो इसको धारण करता था, या कोई उस अखाड़ों से संबंधित होकर के और गुरु लोगों के द्वारा उसको भेंट दिया जाता था अधिकतर करके, और वानप्रस्थ की जब अवस्था आती थी उसमें दिया जाता था। पिछले करीबन 30-35 सालों से हमारे भेंट के अंदर भी ऐसा एक प्रकरण चला है, देखम देख वाला। तो वो देखम देख वाले घुसने लगे, उसके ऊपर अखाड़े ने भी थोड़ी सी इसमें भूल रही कि थोड़ी कड़क सख्ताई नहीं, नरमी, हाँ भाई करो जो करते हो करो, उसमें ध्यान नहीं दिया। उसका ही फायदा उठाते हुए ये रोहिंग्या इस भेक को पहन करके जगह जगह लोगों के साथ में चीटिंग करना, लोगों को बुद्धू बना करके उनसे माल उठा जाना, कई चीजें उठा जाना। तो ये करते करते अब ये ठेठ हमारे केदार की धरोहर में पहुंचे। चलो हमको इससे भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कि ये हमारे जो पुरातन धरोहर है, केदार बाबा, गौरी कुंड, ये उत्तराखंड देवभूमि, इसको ये नष्ट करने की कोशिश में लग गए, जो कि असंभव है। ये लोग धीरे धीरे करके गौरी कुंड में, पूरा गौरी कुंड इन लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया। केदार में इनके घोड़े खच्चर ये थे। यहाँ की गवर्नमेंट बोलती है हम बोले यहाँ का पलायन रोकेंगे। कहाँ पलायन, किस प्रकार से रोकोगे इन रोहिंग्या को और इनको यहाँ रोजगार दे करके? असंभव, नहीं हो सकता है। समाज कैसे चुनौती देगा इन रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशियों को? लेकिन अचंभे की बात तो ये है कि लोकल कुछ मियां मुसलमान भी, अब उनके पास व्यापार नहीं है, रोजगार नहीं है, तो संत समाज के भेष में वो निकलते हैं, लोगों से भीख मांगते हैं और फिर बाद में पता लगता है कि वो तो मुसलमान है। अभी कुछ दिनों पहले देखो, इसके लिए अखाड़े में भी अभी ये हमारे संत समाज के अंदर बड़े तौर पे चर्चाएं चल रही है, और अभी कुंभ मेले में कुछ डिसीजन लिए जाएंगे कि जिसके द्वारा एक ऐसी मतलब टीम गठित करी जाएगी कि जितने भी भगवा पहन करके जो घूम रहे हैं, जगह जगह भीख मांग रहे हैं, इनकी पूरी इंक्वायरी होगी कि भाई ये कौन है, ये साधु है या केवल बेरुपया है। इस प्रकार की इंक्वायरी का भी अभियान चलने वाला है। इसलिए जो कपड़े पहन करके जो रोहिंग्या और जो घूम रहे हैं
उनको भी मेरी खुली चेतावनी है कि एक तो ये संत समाज को बदनाम करना बंद करो, इसमें अगर पाए जाएंगे तो उसके साथ पूरा वही व्यवहार होगा जो एक आतंकवादी के साथ किया जाता है। जी। दूसरी बात, जो भी रोहिंग्या मुसलमान अगर जो केदार घाटी को कब्जा करना चाहते हैं तो उनसे भी मेरी एक खुली चेतावनी और खुला शब्द में मैं बोल रहा हूँ कि रोहिंग्या मुसलमानों को हम अपनी पुरातन धरोहर को वहां पे घुसने नहीं देंगे। दूसरी बात, जो व्यक्ति बोलता है कि नहीं ये यहाँ रहेगा, चाहे वो शासन का व्यक्ति बोले चाहे लोकल बोले कि ये यहाँ रहेंगे, तो हम उनसे एक ही बात बोलना चाहते हैं, ठीक है आप रखना चाहते हो, आपकी जगह है, आप रख रहे हो, आप हमको स्टाम्प पेपर पे लिख करके दोगे कि ये कोई धर्म विरोधी, आतंकवादी गतिविधि विरोधी ये सब चीजें नहीं करेगा तो ये यहाँ रह सकता है, और नहीं तो हमारी पुरातन पर धरोहर के रोहिंग्याओं की जगह भारत देश में कहाँ है? क्यों ये रोहिंग्या इसका बांग्लादेश- कारण है जी। कि रोहिंग्या की जगह भारत देश में कब आई कि भारत एक ऐसा देश है कि जिसने पूरे विश्व में से कहीं से भी कोई भी ये अगर आकर के शरण मांगी है तो उसने शरण देने के लिए हमेशा अपना कदम आगे बढ़ाया है। विश्व में और ऐसा कोई देश नहीं है कि जो हर किसी को शरण दे सकता है। एक भारत ही एक ऐसा देश, और यहाँ आकर के उसको हर प्रकार की छूट मिल जाती है, वो जैसे चाहे ऐसे रह सकता है, जैसे चाहे वैसे कर सकता है। इस वजह से यहाँ पे आकर के कुछ, जब सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, ये जब हमारा देश आजाद हुआ ये सब खेल उसी टाइम से चल गया जब जवाहरलाल नेहरू जी को बना दिए, उन्होंने भी वहां पे जिन्ना के साथ मिलकर के पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों अलग कर दिया। उस टाइम पे हमारे गांधी जी ने भी बोला अरे भाई जिसको जाना है जाओ, जिसको यहाँ रहना है रह जाओ। सबसे बड़ी भूल, दोबारा फिर बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, उस टाइम पे भी भूल करी। उस टाइम पे भी यदि इनको वापस भेज दिया होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये बार बार यही भूलों के कारण अब फिर बाद में, अभी कितना करीबन 5-7 साल 10 साल पहले कितने रोहिंग्या मुसलमान भारत के अंदर शरणार्थी होकर के आए, वो तो आए साथ में औरों को भी लेके आए, और आज की जो संख्या है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। एक आखिरी सवाल, क्या गांव के बाहर ये बोर्ड जो लगाए गए हैं वो सही है? क्या वो बोर्ड लगे रहने चाहिए कि गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित? बिल्कुल बिल्कुल, इसका कारण है कि ये जो फेरी वाले बनकर, भाई तुम फेरी वाले या बिजनेस करने आए हो तो बाजार के अंदर करो ना। यहाँ पे क्या है कि 6 महीने की यात्रा होती है, तो अधिकतर करके गांव के लोग जो होते हैं, आदमी जो हैं, वो सब कमाने के लिए कोई केदार जाते हैं, कोई नीचे बाजारों में दुकान है, किसी का कुछ है, तो सब लोग बाग वहाँ चले जाते हैं अपना 2 पैसा कमाने के लिए। गांव में रह जाती है हमारी बहनें, बेटियां और माता लोग या छोटे बच्चे। तो ये लोग क्या करते हैं कि ऐसे टाइम का मौका देख करके और गाँव में फेरिया करते हैं जब पुरुष नहीं होते। जब पुरुष नहीं होते हैं। जी। और ये घटनाएं कई ऐसी हो चुकी है कि वहां जाते हैं, या तो ये लोग 2 रुपए की चीज का, पुलिस प्रशासन उस बोर्ड को क्यों हटा रहा है? अब पुलिस प्रशासन को पता नहीं क्या दिक्कत हुई, या तो फिर पुलिस प्रशासन क्या है कि हर गांव पे एक नियुक्ति कराए कि भाई वहां पे कोई भी ऐसा फेरी वाला इस गांव में जा रहा जांच है, करे, जांच पड़ताल करे। जी, तो उसकी जांच पड़ताल करके और फिर उसको गांव में जाने दे। और नहीं तो गांव वाले जो अपनी सुरक्षा का जो कार्य कर रहे हैं, भाई उनको अपने गांव का सुरक्षा करने का, अपने परिवार की सुरक्षा करने का उसका पूर्ण अधिकार है जी। क्या, या तो फिर गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन दे। आपकी क्या मांग है प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार से? भारत सरकार से हमारी एक ही मांग है कि हमारी जो सनातन धरोहरें हैं इनको सुरक्षित किया जाए। जैसे कि अन्य धर्म के लोग हैं, उनके जो स्थान होते हैं, बड़े बड़े प्राचीन स्थान है, उनके अगल बगल में किसी भी हिंदू को रहने नहीं दिया जाता है। किसी प्रकार का कोई रोजगार अगर करता भी होगा तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि वो कुछ ही दिनों में वहां से पलायन कर जाएगा। जी। क्या, तो जब ये लोग वहां नहीं रहने देना चाहते हैं तो ये हमारे इन पौराणिक धरोहर पे आकर के कैसे ये कर सकते हैं?
हम इनका विश्वास कैसे कर सकते हैं? ये थूक करके हमको दे रहे हैं, क्या करके दे रहे हैं, किस प्रकार से हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, हम कैसे इनकी गारंटी ले सकते हैं? बिल्कुल, यानी कि संत समाज अब खड़ा हुआ है और इन संत रोहिंग्याओं समाज भी को पूरा घुसपैठियों खड़ा को हुआ घुसने है नहीं देगा। और हम ये इन लोगों से बोल रहे हैं कि देखो, चाहे तुम कुछ भी करो, राजनेता राजनीति करो, जो कुछ करना है करो, धर्म की आड़ में अगर धर्म को तुमने टारगेट बना करके और इन चीजों को करोगे तो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है। आज से नहीं, पुराने समय से सनातन नागा फोर्स जो है वो हमेशा धर्म की रक्षा करती आई है, करती रही है। मुगलों के समय में भी इस सनातन फौज ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है जी। क्या, ठीक। और धर्म की रक्षा करी है। जी। तो इन सब से मेरा कहना है कि देखो, हमारे मठ मंदिर और हमारी जो संस्कृति है, जो मान मर्यादा है, उसको तुम छूने की कोशिश मत करो। अगर आप करोगे और जिस दिन ये नागा फौज, ये संत समाज खड़ा हो करके और वो हो गया, तो फिर उसके बाद में ना कोई सरकार काम करेगी और ना किसी के ये कंट्रोल में आने एक वाला छोटा सा सवाल और आखिरी सवाल कि कुछ राजनेता कहते हैं कि जहां आप असुरक्षित है वहां ऐसे स्थान पे आपको नहीं जाना चाहिए, मंदिर में बच्चियों के साथ छेड़खानी होती है, मंदिर में दरिंदगी होती है। ऐसे राजनीति में लोग इस हद तक गिर गए कि लोग कहते हैं मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। उनके घरों में जाना चाहिए। फिर उनके वहां वो चीज नहीं होती होगी तो लोग बागों को जो इस प्रकार से बोलते हैं उनके घरों में जाकर के और वहां करना चाहिए, आरती पूजा अर्चना जो भी कुछ करना होता है। फिर मंदिरों में जाने की जरूरत क्या है? क्योंकि वो तो जो बोलने वाला है वो तो पहुंचा नहीं होगा, और कभी पहुंचा भी होगा तो अपने स्वार्थ को देख करके और चार चीज दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं। वास्तविकता में कौन जाता है? वास्तविकता में तो आम आदमी जाता है। किसी भी आज इतनी पब्लिक चल रही है, इतनी जी। यात्राएं चलती है, ठीक है। तो किस प्रकार से चलती है फिर? वास्तविकता में उनकी श्रद्धा से जाता है ना। जी। बाकी नेता वगैरह अगर कोई मठ मंदिर में जाएगा, कोई ऐसा होगा कि जो भाव के रूप में जाकर के और वहाँ वास्तविकता में है तो मत्था टेकेगा या अपनी प्रार्थना बोलेगा। ठीक। और नहीं तो नेता तो स्वयं आजकल भगवान बना बैठा है। जी। वो वहां जाएगा दिखाने के लिए कि मैं नेता हूँ, मेरे पीछे इतने लोग हैं और मैं ये करूंगा वो करूंगा। ठीक है। नेता धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। नेता केवल अपनी राजनीति की और अपनी कुर्सी की रक्षा करता है। जी। जी। धर्म की रक्षा हम सब लोकल लोगों को, संतों को और सनातनियों को मिलकर के करनी होगी। जी। अगर अब नहीं करी तो फिर कभी नहीं होगी। जी। जी। और रही बात उन रोहिंग्याओं से, मेरा यही कहना है कि भाई तुमको देश ने रखा है, यहाँ की गवर्नमेंट ने रखा है, नीचे रहोगे। तुम हमारे जो पौराणिक धरोहर है वहां पे कोई भी नहीं रहेगा, उसके आसपास में हम नहीं रहने देंगे। क्यों कि कल उठ करके, अभी मान लो इतने रोहिंग्या यहाँ पहुंच चुके हैं, कल उठ करके कोई गवर्नमेंट इतनी सख्ताई तो ले नहीं रही है। क्या ये इतने रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं, इनकी चेकिंग होती है कि ये क्या सामान लेके आ रहे हैं या क्या सामान लेके जा रहे हैं? जी। कल उठ करके अगर इन्हीं में से कोई आतंकवादी दिमाग का होगा और दो बम ला करके और अगर वहां पे रख दिया, और अगर वो हमारी पौराणिक धरोहर है उसको क्षति पहुंच गई, तो क्या यहाँ की गवर्नमेंट या यहाँ का दूसरा कोई भी व्यक्ति सेम टू सेम उसको बना सकता है? और अगर ऐसा कोई हो गया, हालांकि आज तक भगवान केदार की इतनी बड़ी कृपा है कि ऐसी कोई घटना यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, लेकिन देखो अमरनाथ वगैरह कैसी कैसी घटनाएं होती है। जी। तो इन सब चीजों को और इनकी जो मानसिकता है कि हिंदू को काफिर बोला जाता है, तो इनकी जो मानसिकता है, इस मानसिकता को देखते हुए हमको अपने धर्म और अपनी धरोहर को बचाने का पूर्ण अधिकार है और हम उसको बचा के रहेंगे।